हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को कंप्लीट रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। और बच्चों, कंप्लीट रूप से अध्ययन करने से क्या होगा कि आपका जो है हर चीज़ बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, पढ़ने का इच्छा जागृत होगा और खूब पढ़ेंगे और जो भी कंपटीशन हो सक्सेस करेंगे, सफल होंगे। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट रूप से बच्चों पढ़ लिए और तीसरा चैप्टर में पिछले क्लास मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज जो है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मास मीन्स होता है द्रव्यमान, डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, दोष होता है, यानी मास में दोष। अब बच्चों ठेठ भाषा में समझिए, है ना, ठेठ भाषा में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ धरती पर है उसका 2 मास होता है। एक एक्सपेरिमेंटल मास होता है, यानी एक्सपेरिमेंट किया हुआ प्रायोगिक, जो कि बिल्कुल राइट हो, और दूसरा है थ्योरेटिकल मास। किसी चीज़ को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि इसका द्रव्यमान इतना हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही अंदाज लगाया जाता है, कम नहीं। जैसे आप दुकानदार के यहाँ दुकान से कोई भी वस्तु लाने के लिए जाते हैं तो दुकानदार को वो तौलते तौलते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बिना तौले हुए भी देगा, तो आपको जितना लेना है उतना ही देगा, कुछ विशेष करके देगा। तो हम लोग देखते हैं कि मास डिफेक्ट इन केस ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंटल mass is always less than the theoretical mass. This difference of mass is known as mass defect। कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मास इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल मास। एक्सपेरिमेंटल मास जो होता है हमेशा थ्योरेटिकल मास से कम होता है, यानी एक बड़ा है दूसरा छोटा है, यानी दोनों के बीच डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट इजकल टू पूछेगा क्या है, मास डिफेक्ट हो जाएगा थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। ये फॉर्मूला हुआ, ये सिंपल किसी भी एलिमेंट का दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, द एक्सपेरिमेंटल मास of oxygen is 15.99 AMU। AMU के बारे में मैंने बताया था, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई। एंड थियोरेटिकल मास इज 16.13 AMU और थ्योरेटिकल मास दिया हुआ है 16.13। कैलकुलेट
कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट आपसे पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में फॉर्मूला बैठाइए, उस पर वैल्यू बैठा दिए, यानी मास डिफेक्ट बराबर थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास 16.13 है और एक्सपेरिमेंटल मास 15.99 है, यानी 0.14 AMU होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों मास डिफेक्ट, इसको नोट किया जाए। अब हम लोग बच्चों देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या देखेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके हम तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो और पूरी तरह से आप पढ़ सकें, है ने। तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम लोग NBE शॉर्टकट बोल सकते हैं। न्यूक्लियर मीन्स होता है न्यूक्लियस, बाइंडिंग मीन्स बांधना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। इसका डिफिनेशन तो इसी में है स्टूडेंट, है ना। न्यूक्लियस के बांधने वाला ऊर्जा को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, है ना। तो अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग लाएंगे कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा। मास डिफेक्ट इज converted into energy। मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास डिफेक्ट को ऊर्जा में बदला जाता है। एंड दिस energy is used for binding of neutron and proton in the formation of nucleus। Hence which is called nuclear binding energy, nuclear binding energy। बच्चों ध्यान दिया जाए, मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास डिफेक्ट को ऊर्जा में कन्वर्ट यानी बदला जाता है। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने में। और जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब एक साथ होगा तो स्वाभाविक है, न्यूक्लियस चूँकि परमाणु इस प्रकार से बना होता है, हर क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस ही होगा। हेंस इसलिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, है ना। या हेंस दिस एनर्जी इज कॉल्ड, यहाँ दिस एनर्जी कर दीजिए, हेंस दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी एक बार फिर से आप समझ लीजिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के निर्माण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक AMU मास डिफेक्ट यानी 1 AMU मास डिफेक्ट प्रोड्यूस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है एक AMU मास डिफेक्ट इतना ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अब जितना मास डिफेक्ट आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही न्यूक्लियर बाइंडिंग यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तो सीधे कीजिएगा मास डिफेक्ट निकालिए और उसमें 931 को गुना कर दीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। अगर कहेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो सीधे करना है मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई जो एलिमेंट रहेगा उसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो समझ में आया बच्चों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? एक बार फिर से आप समझ लीजिए। मास डिफेक्ट तो अब मैंने आपको बताया कि दो मास के डिफरेंस यानी एक्सपेरिमेंटल मास लेस होगा, थ्योरेटिकल मास ग्रेटर होगा, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा मास डिफेक्ट कहेंगे। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में मैंने बताया कि मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इस एनर्जी का इस्तेमाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के निर्माण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में किया जाता है, इसलिए इस ऊर्जा को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और यहाँ मैंने बताया कि एक AMU मास डिफेक्ट जो है इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, इसलिए जितना भी मास डिफेक्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पर न्यूक्लियन आपसे पूछेगा मास नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब बच्चों इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो मास डिफेक्ट पर जो क्वेश्चन मैंने बनवाया फिर से एक बार आप उसको रिपीट कीजिए, ठीक है? यानी the experimental mass of oxygen is 15.99 AMU and theoretical mass is 16.13 AMU. Calculate the mass defect and न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कहता है ये तो मास डिफेक्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं स्टूडेंट, एक बार फिर से निकाल लीजिए और आप खुद निकालिए और उसमें जितना आवेगा, यानी मास डिफेक्ट बराबर हो जाएगा थ्योरेटिकल मास 16.13 है और एक्सपेरिमेंटल मास 15.99 है, यानी 0.14 होगा AMU। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ पूछ रहा है, तो मास डिफेक्ट I इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इंटू कर दीजिएगा, आपका आंसर तैयार। अब जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के निकालने से क्या होता है, तो बच्चों इसको नोट किया जाए। न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी is decided the stability of nucleus of an atom। कहता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसी परमाणु के न्यूक्लियस के स्थायित्व को डिसाइड करता है ना। यहाँ एक लाइन और लिख दीजिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी greater will be the stability of nucleus। कहता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जितना अधिक होगा उस एलिमेंट का न्यूक्लियस अधिक होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। और मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, ताकि नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से इसका अध्ययन कर सकें। आज स्टूडेंट थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जो है आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इसी के साथ धन्यवाद।